कंबोडिया और थाईलैंड दो ऐसे देश हैं जो 118 सालों से एक शिव मंदिर के लिए जंग लड़ रहे हैं और ये दोनों ही देश हिंदू देश नहीं हैं, लेकिन इनकी एक दूसरे से जंग एक शिव मंदिर के लिए हो रही है। सोचिए, ये देश हिंदू देवताओं को अपनी विरासत मानते हैं, लेकिन भारत जहां 80 करोड़ से ज्यादा हिंदू रहते हैं, वहां मंदिर अक्सर राजनीति और विवाद का विषय बन जाते हैं। इस शिव मंदिर के विवाद की जड़ें सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत की प्राचीन सभ्यता की गवाही दे रहे हैं। सवाल ये है कि जब दो बौद्ध बाहुल्य देश एक शिव मंदिर के लिए लड़ सकते हैं, तो फिर भारत जैसे देश में मंदिरों को राजनीतिक मुद्दों में क्यों बदल दिया जाता है? ये युद्ध भले ही भारत से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल रहा है, लेकिन इसकी तपिश भारत तक महसूस की जा रही है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या ये देश कभी भारत की सांस्कृतिक सीमाओं का हिस्सा रहे हैं, क्यों भारत में कुछ विचारधाराएं सनातन धर्म पर सवाल उठाती हैं और कैसे ये विवाद भारत की राजनीति और संस्कृति पर असर डाल सकता है। कंबोडिया और थाईलैंड के बीच एक शिव मंदिर को लेकर शुरू हुआ विवाद कोई नया नहीं है। ये विवाद तकरीबन 118 साल पुराना है और ये जिस शिव मंदिर के लिए जंग चल रही है, उसे 9वीं शताब्दी में भगवान शिव को समर्पित किया गया था। लेकिन 1907 में जब कंबोडिया फ्रांसीसी नियंत्रण में था, तब कंबोडिया की सीमाओं के निर्धारण के लिए 1870 किलोमीटर लंबी रेखा खींची गई थी। तब थाईलैंड ने इस नक्शे का विरोध किया था, क्योंकि इसमें हिंदू शिव मंदिर प्रीह बिहेर को कंबोडिया में दिखाया गया था, जबकि थाईलैंड इसे अपने देश का हिस्सा मानता रहा है। 1959 में कंबोडिया का ये मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक भी पहुंचा था और 1962 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये मंदिर कंबोडिया को सौंप दिया था। इसके आसपास की जमीन को लेकर आज भी विवाद जारी है और ये लड़ाई उसी की आज हो रही है। ये लड़ाई महज जमीन की नहीं है, बल्कि इस क्षेत्र के हिंदू सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा की सबसे बड़ी प्रतीक बन चुकी है। राजनीतिक रूप से कंबोडिया और थाईलैंड कभी भी भारत का हिस्सा नहीं रहे, लेकिन 5वीं और 13वीं शताब्दी में गुप्त और चोल साम्राज्य के समय में भारत का धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रभाव यहाँ पर बहुत ज्यादा रहा है। खास तौर पर खामेर साम्राज्य के समय में खामेर साम्राज्य की पूरी प्रशासनिक और धार्मिक व्यवस्था भारत की तर्ज पर थी। 5वीं और 13वीं सदी के बीच भारत का प्रभाव ये सिर्फ व्यापार या धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि कला, स्थापत्य और भाषा तक फैला था। खामेर साम्राज्य के राजा खुद भगवान शिव और भगवान विष्णु के अनुयायी थे। अंकोर वाट, जो आज दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक परिसर है, करीब 400 से ज्यादा एकड़ में फैला हुआ है, मूल रूप से भगवान विष्णु के मंदिर के रूप में बनाया गया था। भारत में अक्सर मंदिरों पर राजनीति होती है। चुनाव में मंदिर, ट्रस्ट, विरासत और धार्मिक पहचान बड़े मुद्दे बन जाते हैं। दूसरी तरफ कंबोडिया और थाईलैंड सीमा पर एक प्राचीन शिव मंदिर को लेकर दो देश आपस में जंग लड़ रहे हैं। सेनाएं आमने सामने हैं, जहां धर्म और इतिहास राजनीतिक सैन्य विवाद की धुरी बन चुके हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सांस्कृतिक धरोहरें हमारी साझा सभ्यता का प्रतीक हैं, तो क्यों उन्हें राजनीतिक टकराव का मैदान बना दिया जाता है? आज भारत में कुछ राजनीतिक पार्टियां हिंदू धर्म, हिंदू मंदिरों को खत्म करने की बात करती हैं, सनातन पर सवाल उठाती हैं, जबकि दूसरी ओर बौद्ध बाहुल्य देश जो हिंदू धर्म फॉलो भी नहीं करते, लेकिन फिर भी एक शिव मंदिर की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों तक लड़ते हैं। ये विवाद हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि जब बाहरी देश हमारे मंदिरों को विश्व धरोहर मानते हैं, तो भारत में उन्हें राजनीतिक साधन क्यों बनाया जाता है? काशी, मथुरा और अयोध्या के मंदिरों को लेकर विवादों ने हमारी संस्कृति को विभाजित कर दिया है, जबकि कंबोडिया, थाईलैंड जैसे देश जो हिंदू हैं भी नहीं, फिर भी इसे गौरव का प्रतीक मानते हैं। ये समय है कि भारत अपनी विरासत को राजनीतिक चश्मे से नहीं, बल्कि राष्ट्रीय गौरव के दृष्टिकोण से देखे। कंबोडिया और थाईलैंड के संघर्ष हमें ये याद दिलाता है कि भारत की सभ्यता कितनी गहरी और प्रभावशाली रही है, इतनी गहरी कि गैर हिंदू देश भी एक शिव मंदिर को अपनी पहचान और गौरव का प्रतीक मानते हैं। लेकिन भारत में जहां ये सभ्यता का जन्म हुआ, मंदिर और धर्म को लेकर अक्सर राजनीति में जंग होती रहती है। वैसे इस खबर को लेकर आपकी अपनी राय क्या है? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। नमस्कार।